नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी हरियाणा। जो लोग गुरुग्राम में अक्सर आते रहते हैं वो लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि गुरुग्राम में अब अपराधी ही जान नहीं लेते बल्कि इलेक्ट्रिक पोल भी लोगों की जान ले लेते हैं। मेरी बात आपको बहुत अजीब लग रही होगी, मगर मैं आपको बता दूं कि जिस जगह मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे बने इस इलेक्ट्रिक पोल ने, ये नगर निगम द्वारा टेंडर दिए हुए जो इलेक्ट्रिक पोल हैं नगर निगम द्वारा लगाए गए हैं और ये नगर निगम की कार्य प्रणाली पर कालिख पोत रहे हैं। इन पोल के नीचे मैं आपको करीब से दिखाना चाहूँ, कल 9 बजे एक युवक की इस रोड को क्रॉस करने के दौरान मौत हो गई, क्योंकि उसने गलती से इस पोल पर भरोसा जताया और इस पोल को पकड़कर सड़क को पार करने की कोशिश की। युवक की गलती इतनी थी कि उसे भरोसा था अपने नगर निगम की कार्य प्रणाली पर और उसने इस पोल को पकड़कर जब रोड को क्रॉस करना चाहा तो पता लगा कि नगर निगम तो धोखेबाज है और उसकी यहाँ मौत हो गई। हालांकि सिटी थाने की जो पुलिस है उसने इस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले की जो जांच की जा रही है। मगर बता दूं कि दर्दनाक घटना गुरुग्राम के अग्रवाल धर्मशाला के सामने की है, जहां पर एक युवक की मौत सिर्फ इस वजह से हो गई कि वह रोड क्रॉस करना चाहता था और जो नगर निगम द्वारा लगाए गए जो पोल हैं उनको छू कर निकलना चाह रहा था, इसका सहारा लेकर निकलना चाह रहा था। ये घटना इतनी दर्दनाक रही कि जिसके बाद युवक की मौके पर ही जो है मौत हो गई सड़क के ऊपर। जैसे उसने पोल को हाथ लगाया तो यहीं गिर गया और यहीं उसने अपना दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले में युवक के शव को कब्जे में लेकर जांच तो जरूर शुरू कर दी है, मगर एक जांच अभी भी अधूरी पड़ी है कि ऐसी कार्य प्रणाली का भुगतान आम आदमी क्यों करे। क्यों कोई व्यक्ति इस 2 पैसे के नट के चक्कर में अपनी लाखों की कीमती, करोड़ों की जिसे कहते हैं या फिर कहें कि बेशकीमती जिसे जान हम कहते हैं, उसको गंवा देता है। मैं करीब से दिखा दूं, मगर मैं बता दूं दर्शकों को, उसको हम छू के हम भी नहीं देखेंगे, क्योंकि जो कार्य प्रणाली है वो इस लकड़ी के बॉक्स से ही आपको नज़र आ रही होगी कि किस तरीके से एक लकड़ी का बॉक्स जो है पूरी रात जो है पहरा दे रहा है इस पोल का कि कोई इसको छुए नहीं तो मौत नहीं होगी। ये लकड़ी का बॉक्स जो है लोगों को सूचित करने का काम कर रहा है। इससे आप अंदाज़ा साफ तौर पर लगा सकते हैं कि कैसी कार्य प्रणाली जो है यहाँ गुरुग्राम में देखने को मिल रही है। इस लकड़ी के बॉक्स के लगाने से लगता है लोगों को, गुरुग्राम जिला प्रशासन को, कि शायद लोग इसको अब क्रॉस नहीं करेंगे और लोगों को पता लग जाएगा कि इस पोल के अंदर भयानक करंट है और आपकी जान जा सकती है। मैं दिखा दूं कि बोर्ड जो लकड़ी का बॉक्स रखा गया है उस पर ना तो कुछ लिखा गया है, ना खतरे का निशान है, ना कोई जानकारी है। इसे रखकर और अपने काम से बस हाथ जोड़ निकल गए हैं कर्मचारी। और अब आप खुद देखिए इस बात को कि एक युवक यहाँ अपनी जान गंवा देता है सिर्फ इस वजह से कि वह रोड क्रॉस करना चाहता था। कितनी सस्ती हो गई है गुरुग्राम में लोगों की जान कि जहाँ अपराधी आए दिन लोगों की जान ले लेते हैं, तो वैसे में इस कारवां को बढ़ाने का काम पोल भी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोल ऐसा काम कर रहे हैं कि ना तो कोई FIR ना कोई जांच, सीधा लोगों की जान ले ली जाती है। अब ऐसे में शक के दायरे में वो लोग भी आते हैं जिनको इसका काम सौंपा गया था इसकी मेंटेनेंस का, और ऐसे में उन लोगों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए कि जिसकी वजह से ये पूरी जान गई है। ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम के अग्रवाल धर्मशाला के सामने की, जहां पर एक स्ट्रीट पोल को छूने की वजह से युवक ने अपनी जान गंवा दी। उसका सिर्फ कसूर इतना था कि वह सड़क किनारे एक ओर से दूसरी ओर जाना चाहता था और पोल पर भरोसा दिखाते हुए पोल को पकड़कर उसने उस रोड को क्रॉस करने की कोशिश की, जिससे कि हाथ लगाते इस युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी घटना गुरुग्राम के अग्रवाल धर्मशाला के पास की है और हम जो प्रत्यक्षदर्शी हैं हम उनसे भी बात करने की इस मामले में कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा और किस तरीके से जो है युवक की मौत हुई इस पूरे मामले में। जो दुकानदार हैं यहाँ के, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, ये बताओ, यहाँ सामने कल एक करंट लगा था वो लड़के को, आपने देखा था किस तरीके से गिरा था वो? सर जैसे सीधा होता है ना, इस तरीके से गिरा था वो, उसका टक्कर में जैसे गिर गया तो टक्कर में यहाँ खून आ गया था। तो 2 बंदे ने खींच के लाया था उसे। अच्छा। यहाँ साइड में लाया था, ऊपर लगाया गया उसे, तो रखा। उसके बाद वो सांस चल रहा था कि नहीं, ये चीज़ नहीं देखा हमने। अच्छा। 2 बंदे ने देखा, उसके बाद वो जो है खत्म हो गया। तो यहाँ करंट लगा था उसको या फिर चोट की वजह से मरा? कुछ मालूम पड़ा आपको? सर ये चीज़ तो नहीं देखे कि करंट लगा उसको भी क्या हुआ, लेकिन ये देखे हम सिर्फ कि वो टक्कर में जो है गिरा। गिरने के बाद जो है बाजू 2 बंदे गया हुआ था,
उसको खींच के लाया गया, यहाँ रखा, और जो है उस बंदे ने देखा तो छाती वाती दबा के तो बंदा की सांस नहीं चल रहा, तो खत्म हो गया। करंट तो बता दें कि इस मामले में जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर जानकारी दी है कि एक लड़का जो सड़क क्रॉस कर रहा था उसको करंट लगा, वो करंट लगने के बाद जब वो यहाँ नीचे गिरा तो उसकी मौत हो गई। तो इस पूरे मामले में हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम के बाद एक आखिरकार ये तय हो पाएगा कि आखिर उस लड़के की जो मौत है वो करंट से हुई है या फिर चोट से। मगर ये तो साफ है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक पोल के बाहर लकड़ी का बॉक्स लगाया गया है, इससे ये साफ हो रहा है कि जरूर इसके अंदर जो करंट आ रहा था जिसकी वजह से लड़का करंट इतनी तेज लगा कि वह अपनी सुध-बुध खो गया और सीधा ज़मीन पर जा गिरा। हालांकि पूरा जांच का विषय और इस पूरे मामले में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे में अब देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस या फिर जो जिला प्रशासन है ऐसे में इस पूरी जो लेट लतीफ़ी है और ये जो कार्य प्रणाली है जिला प्रशासन की कह सकते हैं या फिर गुरुग्राम नगर निगम की, जिसकी भी इसमें गलती पाई जाएगी उसके खिलाफ किस प्रकार की सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।